हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि ब्लैक फंगस है क्या। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंजाई या फंगस होता क्या है। एक्चुअली फंगस जो है ये एक अपना किंगडम है। ना हम फंगस को प्लांट में ले सकते, ना एनिमल में रख सकते, और ना ही हम इसको बैक्टीरिया के साथ रख सकते। इसका अपना एक किंगडम है, किंगडम फंजाई। और इसमें इंक्लूडेड होता है मोल्ड्स हैं, ईस्ट है, मशरूम्स हैं। और ये बहुत पहले से एज अ पैरासाइट एक्ट करता है, कहीं प्लांट्स में, कहीं डिकम्पोज़र की तरह सॉइल में एक्ट करता है। और ये कभी कभी ह्यूमंस को स्किन डिजीज़ की फॉर्म में, जैसे कि आपने सुना होगा एथलीट फूट है, रिंग वर्म्स हैं, थ्रश है। और अब हम सुन रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। जी, तो ब्लैक फंगस जो है इसको बोलते हैं जनरली मेडिकल टर्म्स में म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ज़ाइगोमाइकोसिस। और ये एक जनरल टर्म है फॉर द अनकॉमन इन्फेक्शन दैट इज़ कॉज्ड बाय द फंजाई। और जो ग्रुप कॉमनली ये फंगल इन्फेक्शन कराता है म्यूकोमाइकोसिस, उसे बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज़। वो ग्रुप जो करवाता है ये म्यूकोरमाइकोसिस। और म्यूकोरमाइसिटीज़ में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्पेशीज़ है वो है राइजोपस स्पेशीज़। अब ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्फेक्ट करता है? ये करता है हमें पैरानेज़ल साइनसेस में हमारे, और हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात है, जो मोल्ड्स होते हैं उनके स्पोर्स हवा में रहते हैं हमारे चारों तरफ, हम उससे बच नहीं सकते। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के ज़रिए वो इन्हेल हो जाते हैं और हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिसके ज़रिए वो इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। ये क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछा जाता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ये लग सकता है क्या, कॉन्टेजियस है? तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, क्योंकि इसका स्प्रेड थ्रू स्पोर्स ही है एंड थ्रू द नेज़ल एरिया। जो स्पोर्स आप एयर में हैं वो आपके ऊपर आ सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कि एक को टच करके दूसरे से ये नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो रेयर है, जो सब लोगों में नहीं होती। सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जो शो करते हैं सिम्टम्स इसके। तो फिर किन लोगों में ये होगा? दैट मीन्स हमें रिस्क फैक्टर जानने की ज़रूरत है, यानी कि वो लोग जिनमें ये ज़्यादा चांसेस हैं। तो एम्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो लोग डायबिटिक हैं, यानी कि जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, उनमें ये बहुत चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस डेवलप करने की। दूसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स मेडिसिन अब हम लोग दवाओं में यूज़ करते ही थे, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड्स में हैं क्योंकि इम्यूनिटी सफ़र करती है, तो ये उन लोगों को हो सकता है। तीसरा, जो लोग ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड कोविड से, ज़्यादा सीवियरली का मतलब ये है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और उन्हें नेज़ल प्रोंग्स एंड वेंटिलेशन एंड मास्क की ज़रूरत पड़ रही थी, उन लोगों में ये बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओरोनेज़ल एरिया है वो मॉइस्ट हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि फ़ंगस की ग्रोथ के लिए वो एक अच्छा ज़रिया है। फोर्थ, वो कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि जो एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, उन लोगों में ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज़ सब लोगों को इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैनिक ना हो। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या आपके आसपास के लोगों को इसकी ये हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स इसके ये हैं। पहला, ब्लैक फंगस है ये, तो इसमें आपको कुछ ब्लैक या फिर डार्क रेड कलर का डिस्चार्ज आपकी नोज़ से पता लग सकता है कि निकल रहा है, कुछ आपको लगेगा। या फिर ब्लड हो सकता है, या वो क्रस्ट की फॉर्म में हो सकता है, आपको चेक करना होगा। दूसरा, आपको लगेगा नेज़ल ब्लॉकेज आपको फ़ील होगा, आपको हेडेक फ़ील हो सकता है, सर दर्द होगा आपको, आपको आपकी आइज़ में, आँखों में रेडनेस नज़र आ सकती है, आपको डबल विज़न हो सकता है, आपको लग सकता है कि आपकी आँखें बंद करने में या आपकी आँखें खोलने में तकलीफ़ हो रही है, और आपकी आँखें कुछ प्रोमिनेंट आपको लग सकती हैं। इसके अलावा हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे हमें कुछ नमनेस या टिंगलिंग, कुछ सनसनाहट महसूस हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह खोलने में दिक्कत हमें लग सकती है, कुछ चबाने में हमें दिक्कत लग सकती है। तो ये सब इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम इससे कैसे बचें? तो आप लोगों का जो काम है वो आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई कोविड रिकवर्ड पेशेंट है, तो आप
या फिर आप खुद अगर हैं तो आप चेक करें, अपने आप को रेगुलरली चेकअप करें, अपने नोज़ के अराउंड एरिया को, अपने फेस को जाके देखें, डे लाइट में जाके चेक करें कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं ब्लैकनेस हो आपकी नाक के अराउंड, कोई डिस्चार्ज हो जो आपको फील ना हो रहा हो या पता ना चला हो। दूसरा, अपना फेस को चेक करें, ऐसा तो नहीं है कि फेस पे या माउथ पे आपके मुंह खोलने के बाद कोई ब्लैकनेस आपके पैलेट में या टीथ में नज़र आ रही है। तीसरा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ब्लड शुगर, हमें ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, अपने ब्लड शुगर पे कंट्रोल रखना है। और चौथा पॉइंट ये कि हमें अपने, अगर ऐसा कोई निशान या ऐसा हमें कोई लगता है कुछ, तो हमें जाके अपने डॉक्टर को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आँख के डॉक्टर को कंसल्ट करना है और पूरा डिटेल बतानी है। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जितना जल्द से जल्द ये पता लगाया जाएगा उतना अच्छा इसका प्रोग्रेस होगा। इसके अलावा आप कुछ भी खुद से मेडिकेशंस ना लें, ना कोई एंटी फंगल ड्रग और ना ही कोई स्टेरॉइड वगैरह। ये सिर्फ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, और अगर डॉक्टर एडवाइस करेगा तो फिर आपका MRI या CT पैरानेज़ल साइनस एंड ऑर्बिट का होगा। तो इसीलिए प्लीज़ घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, रेयर डिजीज़ है। स्टेरॉइड्स पहले से भी डॉक्टर्स यूज़ करते थे और अब भी कर रहे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप लोग अवेयर रहिए और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए, पैनिक मत होइए और स्टे सेफ।